रन करके जिमिंग कर रहे हैं, 10,000 फाइन करा सकते, 40,000 का फाइन हुआ और जिम के ओनर के ऊपर 30 केस हुआ। अच्छा, हमारे ऊपर 1,000 का फाइन, आपके ऊपर 30 केस है, उसमें देखा गया। हम कोई ट्रेनिंग थोड़ी दे रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, ज्यादा होगा तो हमारे पास 1,000 रुपए का फाइन है, ऐसा बोलते हैं। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने चैप्टर नंबर 2 में लास्ट वीक हमने CSS का डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको CSS दिखाया था, राइट। किस तरह से CSS हम जनरली बना सकते हैं, CSS किस तरह से डिजाइनिंग में काम आता है। आज हम वही CSS करेंगे विदाउट एनी कोडिंग। आपको थोड़ा सा मैं कंटेंट कॉपी करके दिखाऊंगा, नेट से कैसे बनाते हैं, क्या है, सब कुछ आपके सामने ही करने वाला हूँ। मैं कंपोजर इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी। ये कंपोजर इंस्टॉल होने के बाद किस तरह से CSS का हम CSS स्पेशली फॉर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, यानी स्टाइलिंग के लिए। जो भी डेटा है वेब पेज पे, जो भी कंटेंट होता है, उसका अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये पेज है, इस पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंटेंट है और कुछ प्रेजेंटेशन है। कुछ प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कलर हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, राइट, फॉन्ट की हाइट हो गई, ये प्रेजेंटेशन होता है, यानी जिसका दूसरा नाम है स्टाइल। तो लास्ट वीक मैंने CSS में आपको स्टाइल का पूरा समझाया था, राइट। उस तरह से मैंने दिखाया था कि इसकी कोडिंग की जाती है, उसको कोडिंग करना होता है। इसमें स्टाइल के लिए हम सिलेक्टर देते हैं, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी के साथ असाइन करते हैं। तो ये लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और वो वीडियो मैंने ऑनलाइन बोला था सर को, वो शेयर भी कर देना, और मेरे यूट्यूब पे लाइव भी है। आज हम CSS का प्रैक्टिकल देखेंगे कंपोजर के थ्रू, जिसमें कोई कोडिंग ना करनी पड़े, राइट। पहले हम एक कुछ कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट के लिए हम कुछ नेट से डेटा उठा सकते हैं, राइट। नेट से कुछ भी डेटा उठा के हम उसका प्रेजेंटेशन देखेंगे, और बिना प्रेजेंटेशन के देखेंगे किस तरह से CSS यूजफुल होता है, और कंपोजर में CSS में क्या ऐसा है कि हमको कोडिंग ना करनी पड़े। और अभी भी बच्चे कुछ एडमिट हो रहे हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू एडमिट करता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक बार आ जाएं कब सारे, तब तक यहाँ डेटा उठा लेता हूँ नेट से। लेट अस गो इन गूगल, ठीक है। गूगल में आते हैं हम लोग, कुछ डेटा लाएंगे। डेटा लेने के लिए हम चलते हैं, चलो विकीपीडिया से कुछ डेटा उठा लेते हैं। विकीपीडिया में काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है। हम विकीपीडिया से कुछ डेटा उठा के उसको यूज़ करेंगे और उसका वेब पेज जैसा बनाएंगे। और वेब पेज में कुछ भी हम क्या करेंगे, डेटा उठाएंगे। अब ये जैसे कुछ डेटा है, मैं उसको उठा लेता हूँ। देखिए ये कुछ डेटा है, उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ले लेंगे नोटपैड में। याद रखिए, डेटा कभी भी नेट से लो तो पहले नोटपैड में ले जाने का हमेशा, और वहाँ पे पेस्ट करके फिर वहाँ से लेने का, क्योंकि सारी फॉर्मेटिंग जो है वो गायब हो जाएगी। नहीं तो फॉर्मेटिंग, देखो ये पेस्ट करता हूँ, ये मैंने नोटपैड से उठाया, और ये देखो मैंने यहाँ फिर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों में फ़र्क क्या है। ये प्लेन टेक्स्ट है, और ये कंटेंट देखो थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ में। तो क्या किया, पहले मैंने नोटपैड में ले गया, नोटपैड में सारा फॉर्मेटिंग उड़ाया, और फिर यहाँ पेस्ट किया। इसलिए हमेशा डेटा जो नेट से उठाओ उसको पहले उठाने का और फिर नोटपैड में ले जाने का। चलो ये दूसरा ले लेते हैं। ये दूसरा डेटा है। डेटा आपको खुद बनाना होता है, और हमें बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए हम नेट से उठा रहे हैं। और इसको हम कुछ भी टाइटल दे देंगे, और ऐसे कुछ भी हम बहुत सारा डेटा आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा किस तरह से हम CSS बनाएंगे। और जो CSS होगा उसका फ़ायदा क्या है,
CSS के बेनिफिट्स क्या है वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, रैंडम आर्टिकल को उठा लेते हैं। चलिए ये कुछ आर्टिकल आ गया, पहले इसको उठा के कंपोजर में ले जाऊंगा। फिर ये मैंने 3 डेटा उठाए हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये डमी कंटेंट है, मैं हेड देता हूँ इसको डमी कंटेंट और टीचिंग पर्पस, हेडिंग देता हूँ। अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब ये मान लो कि कोई वेब पेज है, राइट, इसका मैं आपको डमी दिखा भी दूंगा। तो ये मैं देता हूँ आर्टिकल 1, इसका हेडिंग दे देता हूँ, इसका हेडिंग दूंगा आर्टिकल 2, इसको हेडिंग दूंगा आर्टिकल 3, इसको हेडिंग दूंगा आर्टिकल 4, इसको देंगे आर्टिकल 5। इस तरह से कितने भी आर्टिकल हो सकते हैं, मैंने नेट से उठाए हैं। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7 एंड ये हुआ आपका आर्टिकल नंबर 8 एंड हियर आर्टिकल नंबर 9। तो ये जो पेज बनाया हमने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, डेटा नेट से उठाया, सिंपली उठा के कंपोजर में कॉपी पेस्ट किया है। अब इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसमें अभी तक कोई CSS नहीं, कोई कोडिंग नहीं है। सिंपली ये अगर आप इसका सोर्स देखेंगे तो सोर्स भी अपने आप बन जाता है, जो मैंने बताया था कंपोजर का। ठीक है, यहाँ डिजाइन में मैंने अभी सिर्फ क्या किया है, नेट से डेटा उठाया है और डेटा उठा के सिंपली कॉपी पेस्ट किया है। तो अब कॉपी पेस्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनेगा। रिमेंबर आपका CSS में फिर बता रहा हूँ, आपका जो CSS कंटेंट है मैं उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ हमारा क्या है। ये CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम थियरी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। सिंटैक्स हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करके लास्ट टाइम मैंने बताया था, आज बिना कोडिंग के करेंगे, जिसमें मैं कंपोजर के रूल्स अप्लाई करूंगा, कंपोजर की हेल्प लूंगा, जिसमें कोडिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। जिस तरह से हमने पहले चैप्टर में देखा था, HTML में हमने कोई कोडिंग नहीं थी, कंप्यूटर ने अपने आप हमारे लिए कोड कर लिया था। ऐसे ही हम एक और देखेंगे जिसमें कंप्यूटर हमारे लिए CSS ऑटोमेटिक कोड करेगा, राइट। अब CSS का मैं आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा कैसे, इसी पेज को, इसके लिए कंटेंट के लिए मैंने क्या किया, जो बच्चे अभी जो उनको बता दूं, मैंने एक कंपोजर का ब्लैंक पेज लिया, उसमें इंटरनेट से डेटा उठाया, राइट। डेटा उठाने के बाद यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये डेटा आ गया। अब इसको हम सेव करते हैं। जब इसको हम सेव करेंगे तो ये पेज का टाइटल मांगेगा, मैं उसको बोलता हूँ डमी डेटा करके हम टाइटल दे देते हैं। ओके करेंगे तो इसी नाम से वो सेव करने को बोलेगा। हम इसको डेस्कटॉप पे HTML फाइल या कहीं और इसको HTML फाइल करके सेव कर सकते हैं। तो लोकेशन में डिसाइड करता हूँ मैं, इस लोकेशन में हम डिसाइड करके सेव करते हैं। सेवरल लोकेशंस, चैप्टर नंबर 2 वाले लोकेशन पे मैं ले जाता हूँ और फिर इसी में से यहाँ से ओपन भी करेंगे, राइट। यहाँ पे हम देते डमी डेटा डॉट HTML फाइल। अब यही चीज अगर मैं आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखाऊंगा, लेट मी शो यू द सेम फाइल ओपन, किस तरह से दिखता है। ठीक है, ये हमारी लोकेशन है, ये डमी डेटा है, ये हमारे वेब पेज पे खुल गई, देखिए, राइट, ये आ गया डमी डेटा। तो अब ये क्या चीज है, ये जैसी ये अलग अलग स्टोरीज, यहाँ पे आप देखें किसी वेब पेज पे स्टोरीज आ रही हैं, ठीक है, ये अलग अलग स्टोरीज आ रही हैं, ये इंटरनेट है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आती है, स्टोरीज आती हैं। ऐसे ही हमने अभी सिर्फ टेक्स्ट स्टोरी लिखी है, ये टेक्स्ट स्टोरी लिखी है, इसमें कोई इमेज वगैरह नहीं है, लेकिन फॉर्मेटिंग करनी बाकी है। जैसे ये हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, ये कंटेंट है, फिर ये हेडिंग है, फिर ये हेडिंग है, फिर ये हेडिंग है ना। तो इनको हम प्रेजेंटेशन करेंगे एक जैसा, और साथ में अभी वो भी देख लेते हैं इसके अलावा कुछ और कंटेंट आए तो कैसे करते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डिफाइन करना है सारे टैग कहाँ कहाँ पे, ये क्या चीज है हमको बताना है कि ये जो है ये मेरा हेडिंग 1 है, तो एकदम फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, इसको हम बीच का गैप हटा देते हैं। आर्टिकल 1 क्या है, ये मेरा हेडिंग 1 था तो ये हेडिंग 2 होगा। ऐसे ही आर्टिकल 2 भी मेरा क्या होगा, हेडिंग 2 होगा। ध्यान से देखते जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आर्टिकल हेडिंग है, हेडिंग 3, ये मेरा हेडिंग, अगेन सॉरी, हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 2 देना है। लेवल है, ये हेडिंग 2, हेडिंग 2, और ये भी हेडिंग 2 की लेवल है, ये हेडिंग 2 की लेवल है, और ये भी हेडिंग 2 आएगा, राइट। आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, हेडिंग 2, आर्टिकल 9, हेडिंग 2, ठीक है, ये दे दिया। तो आप देखिए सब बड़े हो गए, और ये इसके बाद में इसको क्या करेंगे, ये बॉडी टेक्स्ट की जगह पैराग्राफ कर देंगे, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ टेक्स्ट। ऐसे ही इसको रखेंगे, बॉडी टेक्स्ट की जगह पैराग्राफ टेक्स्ट, एक्स्ट्रा एंटर लगेगा उसको मिटा देंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट ये मिटा देंगे, यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट,
राइट, सॉरी, यहाँ से एक्स्ट्रा हटा देते हैं, पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। देखिए मैं कर्सर खाली रख रहा हूँ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर और पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका मैं आपको सोर्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि कोडिंग तो हम कर नहीं रहे हैं, तो कोडिंग तो ऑटोमेटिक होती है, मैंने आपको बताया था कंपोजर में। जब आप इधर कंपोजर के सोर्स में आओगे तो सोर्स में देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हेडिंग 1 दिया है वहाँ H1 लग गया, हेडिंग 2 में H2, पैराग्राफ में P टैग लग गया, देखिए, राइट। तो ये कोडिंग अपने आप हो गया। अब अगेन आ जाते हैं डिजाइनिंग में, राइट। इसको हम करेंगे सेव। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या क्या टैग यूज किए हैं। यहाँ हेडिंग 1 H1, यहाँ H2, यहाँ पैराग्राफ H2, पैराग्राफ H2, पैराग्राफ। तो इसकी स्टाइल बाय डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट स्टाइल है, सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करके आपका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो हमारा आर्टिकल ऐसा आ गया, राइट। हमारा पेज का इंफॉर्मेशन जो हमने किया इस तरह से वेब पेज बन गया। ये देखो आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन यहाँ एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये HTML है, ठीक है। HTML में आप कंटेंट कॉपी जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइप करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। जो आपको मैंने फॉर्म करके दिखाया था, फॉर्म इज अ प्रोविजन जिसमें हम रन टाइम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फॉर्म डालना चाहें तो फॉर्म भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फॉर्म नहीं सीख रहे हैं, फिलहाल CSS सीख रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, जो भी हमने टैग लिए हैं उन टैग का CSS बनाएंगे। तो CSS बनाने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ हमारे पास ये टूल बार है, इसमें यहाँ CSS का आइकॉन है, ये है CSS एडिटर। याद रखिएगा ये CSS एडिटर है, राइट। ये देखेंगे तो हम अगर कस्टमाइज टूल बार पे जाएंगे तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ पे शो हाइट में बताएगा ये कंपोजिशन टूल बार है। देखो यहाँ से गायब हो गया, तो शो हाइट में कंपोजिशन टूल बार पे आपका CSS का आइकॉन है। उस आइकॉन को जब आप क्लिक करोगे तो CSS का एक स्टाइल शीट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 3 तरह के CSS होते हैं। इंटरनल CSS, लोकल, यानी इंटरनल को हम लोकल CSS भी बोलते हैं। एक्सटर्नल CSS जो अलग से एक फाइल में जाएगा, और तीसरा आता है इनलाइन CSS। तो अभी हम जो सीख रहे वाले हैं, अभी हम इस पेज में, इंटरनल क्या होता है, एक पेज तक लिमिट होता है। लोकल जिसको बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं, वो एक पेज तक, अभी हमने वेब पेज बनाया है उस एक पेज तक CSS लिमिटेड होता है। और हेलो यस बेटा। सर, ये समझ नहीं आया क्या बेटा? पूरा लास्ट सर, ये वीक, पूरा अभी जो आपने समझाया। लास्ट वीक आप थे, हम्म। आप लास्ट वीक थे जो मैंने आपको CSS का कंटेंट हाँ दिखाया जी, था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। उसमें मैंने क्या बताया था कि हम जो वेब पेजेस बनाते हैं उसमें स्टाइलिंग आती है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ एक वेब पेज बनाया है, ये समझ में आ रहा है? हाँ ये वेब पेज नहीं है। सर, ये भी समझ में नहीं आया ना, ये भी पूरा समझ में नहीं आया, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। देखो ये क्या चीज बनाई हमने, ये क्या बनाया हमने, बताओ आप, ये क्या बनाया बच्चा? हेलो हाँ बताओ, हमने ये क्या बनाया है? सर, HTML पेज है। वेब पेज है ना, ठीक है हाँ ना। जी। क्या बोलते हैं उसको, वेब पेज, राइट। उस हाँ हाँ। वेब पेज पे होता क्या है, वेब पेज पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होती है ना, हाँ हाँ। राइट। तो ये क्या चीज है, ये इंफॉर्मेशन है। जैसे ये टेक्स्ट बुक है, आपका नाम क्या है बच्चे? सर अंशुल। हाँ अंशुल सर, अंशुल। अंशुल। अभी ये टेक्स्ट बुक दिख रही है आपको, ये आपको टेक्स्ट बुक दिख रही है, हाँ इसमें क्या चीज है, इंफॉर्मेशन है ना। हाँ जी, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है। हाँ जी। दोनों में फर्क क्या है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वेब पेज पे है और ये इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट बुक में है, राइट। दोनों में इंफॉर्मेशन हाँ है, जी। दोनों में एक चीज देखने जैसी है। अब आप सोचो, अब आप 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट आई गो देयर, सिलेक्ट ऑल करता हूँ। अब इसको मैं बॉडी टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। अब आप इस इंफॉर्मेशन को देखो, कैसा दिख रहा है ये आपको? थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर जैसा लग रहा है कि कहीं बोल्ड है, ऐसा दिख रहा है ना। तो आप डिफरेंशिएट हाँ करते हो कि ये हेडिंग है, ये अलग सब हेडिंग है, ये कंटेंट होगा। डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बिल्कुल। अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, तो मुझे बताओ ये प्रेजेंटेशन और पहले प्रेजेंटेशन में फर्क क्या आया? अभी भी वही इंफॉर्मेशन, अलाइनमेंट का ही ना सर। इंफॉर्मेशन देखो हाँ अभी भी वही है ना। हाँ। हाँ। अभी ये क्या हो गया, स्टाइल फ्री, इसमें कोई स्टाइल नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है ना। तो ये
ये रीडिंग में कैसा रहेगा, हमें रीडिंग कैसा लगेगा, थोड़ा बोरिंग जैसा लगेगा, ठीक है, बोरिंग जैसा लगेगा ना, हाँ सर। राइट, कि यार क्या हाँ है जी। इसमें, कोई अलाइनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है ना। हाँ जी। अब ये जो स्टाइलिंग कर रहे हैं ये कैसे हो रही है, ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग हो रही है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट राइट स्टाइल ऑफ द बॉडी। यहाँ क्या लिखा है मैंने, हेडिंग 1, इसको क्या बोला कि ये हेडिंग 1 है, तो ये हेडिंग 1 स्टाइल हो गया। इन सबको मैंने क्या बोला, ये हेडिंग 2 लेवल है, ये सब 2 हो गए है ना। हाँ। इसको मैंने बोला ये पैराग्राफ कंटेंट है, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब ये स्टाइल सेपरेशन हो गई। अब स्टाइल सेपरेट होकर हमने यहाँ देखा तो ये प्रॉपरली एकदम अच्छा सा पहले से बेटर लगा है कि नहीं। अब आप सोचो कि ये आपकी, जस्ट इमेजिन, आपको ये इमेजिन करना ही पड़ेगा आंसर, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अब आप टेक्स्ट बुक में देखो, ये ठीक है सिंटैक्स सर। ऑफ सीएसएस जैसे टाइटल लिखा है, किस कलर में लिखा है ये, हाँ। पिंक कलर में, रेड। और लेफ्ट अलाइन, पिंक सर यहाँ पर। पिंक एंड लेफ्ट अलाइन, हाँ। यहाँ देखो पिंक एंड सेंटर लाइन। अब आप पूरी टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, पूरी टेक्स्ट बुक में देखोगे पिंक और सेंटर होगा, और ये हेड नीचे हेड फिगर होगी ना, तो पिंक और सेंटर। और अगर हेडिंग होगा, सेक्शन नया चालू होगा, तो पिंक और लेफ्ट होगा। जस्ट देखो है, ये देख रहे हो, ये पिंक और लेफ्ट है, पिंक और लेफ्ट है। हाँ। हाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेक्शंस हुए ना बुक के, टेक्स्ट बुक के, टेक्स्ट बुक के सेक्शन हुए कि नहीं, राइट। अब हाँ जी। हाँ जी। ये जो टेक्स्ट बुक है कितने पेजेस की है, नियर अबाउट 300 या 200। 27। ना ना ना, ये टेक्स्ट बुक, ये तो चैप्टर 27 पेज का बेटा। आई एम टॉकिंग अच्छा अबाउट, अच्छा 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 ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर टेक्स्ट ठीक बुक, है। दिस इज मोर देन 250 पेजेस। हम्म। अब ये सोचो कि ये जो मैंने पेज बनाया, आप जो देख रहे हो, राइट, ये एक पेज है टेक्स्ट बुक। हाँ। ऐसे मुझे 250 पेज बनाने हैं, रिमेंबर कितने, 250, क्योंकि टेक्स्ट बुक 250 की है। तो मुझे जहां जहां ऐसी स्टाइल है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे दी है ब्लैक कलर में, हर जगह कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। हाँ जी। तो अगर उसको मुझे सेम करना है, तो मुझे इसके लिए कोड करना पड़ेगा, यानी मुझे हर जगह जाके इसका कलर बताना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ कलर में जाना पड़ेगा, और फिर बोलना पड़ेगा लेट मी हैव दिस पिंक कलर, राइट। इसको सिलेक्ट करूंगा, चेंज करूंगा, ये कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, देखो ये हो गया। मुझे कितनी बार करना पड़ेगा ये, जरा बताओ, ऐसा मुझे कितनी बार करना पड़ेगा बेटा। सर हर आर्टिकल पे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो पूरे 250 पन्नों में कितनी बार करना पड़ेगा, हाँ। कितनी बार, जस्ट इमेजिन, बताओ कितनी बार, अंदाजा लगाओ। मोर देन आई गेस 500-600 टाइम्स। यानी अगर ये करने बैठूंगा तो हमको क्या लगेगा, यार मेरे को काम ही नहीं करना, फालतू बकवास चीज हो रही है कि नहीं। और फिर इसके हाँ जी। पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ है, अब ये पैराग्राफ कंटेंट, मैं क्या बोलूंगा, पैराग्राफ कंटेंट थोड़ा सा बकवास लग रहा है, थोड़ा इसको अलाइन करो, ये थोड़े फॉन्ट बड़े करो, है ना, ऐसे इसको इटैलिक करो। हाँ। हाँ। मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, अगेन इतनी बार करना पड़ेगा ये। तो मैं क्या हाँ जी। बोलूंगा, व्हाई शुड आई डू दिस थिंग, ये तो बकवास चीज है, फालतू चीज है यार, इतना कौन नाटक करे, इतना कौन मेहनत करे, ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल सर। राइट, ये तो एक पेज है, ऐसे 250 पेज होंगे तो आपकी फीलिंग क्या हो जाएगी, छोड़ो सर, मुझे तो छोड़ो, ये करना ही नहीं है, बकवास चीज का शॉर्टकट बताओ, है कि नहीं, कि हाँ जी। एक बार हाँ में जी। करे और सब जगह हो जाए, ऐसा बताओ, तो आप करना पसंद करोगे। हाँ जी। तो अभी बेटा आपको मैं बिल्कुल सर बिल्कुल। वही वही करवा रहा हूँ अभी आपको, कि हम इसको बार बार ठीक ना है। करें, एक बार में करेंगे। तो जहां जहां पे मैं आर्टिकल जैसा टेक्स्ट लिखूंगा ना, वहां एक बार में यूनिफॉर्म फॉर्मूला फॉर्मेटिंग आ जाएगी। कंटेंट नहीं बदलेगा, फॉर्मेटिंग बदलेगी। स्टाइल का मतलब मैंने बताया ना, स्टाइल मतलब फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो वो कंटेंट जो होगा, वो एक बार में चेंज करने से, अब वो चाहे 10 बार आर्टिकल लिखा हो, या 1000 बार लिखा हो, या 5000 बार लिखा हो, आप एक बार में करोगे, हर जगह वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सर। पक्का। अच्छा, एनी अदर स्टूडेंट है हाँ हाँ एनी डाउट, बिल्कुल सर। प्लीज, अगर किसी और को डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसा होगा, देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि हम सामने सामने नहीं होते हैं, तो मैं पता नहीं कर सकता हूँ कि आप लोगों में से कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर सुन रहा है तो उसको कितना सीरियसली समझ रहा है, राइट। हेलो। तो डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मैं मशीन से बात कर रहा हूँ। प्लीज किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस बेटा। सर मेरा अभी 5 मिनट पहले सर डिस्कनेक्ट हो गया था। कैन यू एक्सप्लेन क्या बोला था आपने? बेटा ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो ठीक है। जाएगी, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, अब उसको दोबारा देख लेना। और मैं फिर बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग यानी CSS बना रहे हैं, राइट। अभी मैंने जस्ट इनको वही चीज बताई कि हम यूनिफॉर्मिटी बना रहे हैं, या यूनिफॉर्मिटी मतलब जिसमें स्टाइल सब सेम रहेगी।
अब वो स्टाइलिंग के लिए कैसे, मैंने अभी जस्ट प्रोसेस स्टार्ट ही किया और करने ही वाला हूं, अभी किया नहीं है। मैंने अभी क्या किया, डमी कंटेंट नेट से उठा के डाला है, ये वेब पेज बनाया है और ये वेब पेज आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज वेब पेज हियर लाइव। ठीक है, ये वेब पेज है, इसमें कंटेंट है, कंटेंट मैंने कहीं से भी नेट से उठा के डाल दिया है। अब इसको स्टाइलिंग देना है, राइट। जैसे अंशुल ने पूछा कि उसके डाउट थे, तो मेरे ख्याल अंशुल आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो दूसरे के अगर किसी के तो वही पूछ सकता है, राइट। तो अभी हम इसकी स्टाइलिंग सेट करेंगे यूजिंग CSS। अब CSS के लिए लास्ट वीक मैंने आपको बहुत सारी कोडिंग बताई थी कि कोडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपको कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप क्या चाहोगे कि यार हमें सर ऐसा बताओ कि कोडिंग ना करना पड़े और कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए कंपोजर है, कंपोजर में ऐसा होता है कि हमें कोडिंग कोई करने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। कोडिंग हमारी अपने आप हो जाती है। तो अब मैं आगे बढ़ूं, किसी और को डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज, नहीं तो मेरे को बताओ, रिस्पॉन्ड मी, शुड आई मूव अहेड? सर आपने जो कोडिंग बोला उसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज हो रही है क्या? यस, ये CSS लैंग्वेज है, ये CSS लैंग्वेज। अब हम नहीं, अच्छा, लास्ट वीक आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? लास्ट सर वीक, मे भी शायद नहीं करिए सर। लास्ट वीक आपने अटेंड नहीं की थी, मतलब मे बी, मतलब अगर आप मे बी बोल रहे हो तो मतलब नहीं की होगी। मैंने आपको लास्ट वीक पूरा कोडिंग से दिखाया था, उसका वीडियो भी देख लेना। मैंने अच्छा सर, कोडिंग भी दिखाया था, कोडिंग करके समझाया था, सारा चीज समझा के किया था। आज वो वही चीज हम बिना कोडिंग के करके समझा रहा हूँ कि हमें कोडिंग ना करनी पड़े, अच्छा और उसको आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपके प्रैक्टिकल और थियरी एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। तो मैं आगे बढ़ूं? सर मैंने इसके, हाँ सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बट मेरे को एक डाउट है सर। हम बोलो। लोग CSS को HTML में डालते हैं, लाइक HTML से वेब पेज क्रिएट हुआ, फिर CSS हम लोग उसको स्टाइल स्टाइलिंग, करते हैं, लाइक यस कैस्केडिंग स्टाइल ही नाम है ना सर? यस 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 यस, बिल्कुल यही है। सर उन सर आप ये बताइए कि CSS और CSS को जो हमने स्टाइल किया वो हम लोग HTML वेब पेज में कैसे डालते हैं, मेरे को ये जानना था मैं सर। वही बता रहा हूँ बच्चे, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ जी सर। वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CSS के अंदर HTML, CSS 3 तरह की होती है। आपने लास्ट वीक, मैंने पक्का आपने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया है, अदरवाइज आप ये पूछते नहीं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 3 तरह के CSS होते हैं। इंटरनल CSS जो वेब पेज के लिमिटेड होता है, इनलाइन CSS जो एक टैग तक लिमिटेड होता है, और एक्सटर्नल CSS जो पूरी वेबसाइट के लिए CSS होता है। तो आप लास्ट वीक वाला मेरा वीडियो देख लेना, राइट, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। और आज मैं आपको वही चीज फिर से करके दिखा रहा हूँ, इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं किया है, राइट, देख सकते हो। क्योंकि कंपोजर है तो कंपोजर में कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, सिंपली वर्ड की तरह होता है, टाइप करते हैं। और मैंने वो टाइप भी नहीं किया, वो मैंने नेट से डेटा उठा के कॉपी पेस्ट किया है। अब इसका सोर्स देखोगे तो सोर्स अपने आप ये तैयार हो जाता है, कंपोजर का प्लस पॉइंट ये है। अब इसके अंदर CSS जो मैं डालूंगा, वो CSS यहाँ हेड सेक्शन में आ जाएगा अपने आप, वो इंटरनल CSS होगा, जो अभी तक मैंने डाला नहीं है, जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम कैसे करेंगे। समझ में आया? तो आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलिए बच्चों, तो अभी हमने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ देखेंगे तो कंपोजिशन टूल बार पे ये CSS का यहाँ एडिटर का आइकॉन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको CSS स्टाइल शीट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, इंटरनल स्टाइल शीट पहले से लिखा है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ कोई स्टाइल डिफाइन नहीं, राइट। अगर मैं क्रिएट स्टाइल रूल क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या आएगा कि भाई स्टाइल का रूल बनाओ, और मैं बाहर से कोई स्टाइल शीट लेके आऊं, एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को कोडिंग तो करनी है नहीं, तो मैं यहाँ CSS पे क्लिक करूंगा। अब मुझे ये बताने हैं कि मेरे पास कौन से टैग हैं जो मैंने यहाँ यूज किए हैं। टैग का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये हेडिंग 1 है, तो ये कौन सा टैग होगा, ये टैग होता है H1, ठीक है। देखो ये H1 टैग है, कि H1 की टैग की स्टाइल क्या होनी चाहिए। जो ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, क्या वो ब्लैक कलर में ही है? एक तो ये ब्लैक कलर में है, एक तो इसकी फॉन्ट साइज है, दूसरा ये लेफ्ट अलाइन है। कि क्या हमेशा H1 ऐसा ही होना चाहिए, या H1 की स्टाइल हम बदलना चाहते हैं तो बदल दे, और H2 ऐसा होना चाहिए तो बदलना चाहते तो बदल दे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफॉल्ट स्टाइल को हम बदलेंगे। CSS में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा टैग ड्रॉप डाउन में देखेंगे, अगर है H1 तो यहाँ सिलेक्ट करो, और अगर नहीं मिलते तो यहाँ H1 टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइप भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। इतना करने के बाद आपको करना है क्रिएट स्टाइल रूल, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ स्टाइल रूल देखो, ये इंटरनल H1 यहाँ स्टाइल रूल। आपको अगर कोडिंग आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ टाइप कर सकते हो, यू कैन टाइप हियर, यहाँ लिख सकते हो कि फॉन्ट फैमिली एरियल सेमीकोलन। तो मैंने जैसे ये लिखा, देखो पीछे बदल गया, देख रहे हो। अब मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखो बदल गया। अब मुझे कोई की कोडिंग आती है तो मैं कोड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को तो कोडिंग आती नहीं है, तो आपको कोड नहीं करके दिखाऊंगा, बिना कोडिंग के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दिया कलर रेड, तो देखो पीछे रेड हो गया,
ठीक है, लेकिन मैं ये चीज कोडिंग से नहीं बताने वाला हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कोडिंग तो आपको सीखनी, आपको कोडिंग पता नहीं, आपको बिना कोडिंग के आनी चाहिए। तो जिसको कोडिंग आती है वो जनरल में टाइप करेगा, लेकिन जिसको कोडिंग नहीं आती है वो क्या करेंगे, वो यहाँ हमारे साइड में देखो, यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सीएसएस का जो स्टाइल शीट का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट टैब होते हैं, 7 टैब्स होते हैं। अगर टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है तो मैं टेक्स्ट में आऊंगा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ, ये आपने देखा होगा वर्ड की जैसी प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल वही है। तो अब पीछे जो कंटेंट है इसके ऊपर H1 ये है, उसके ऊपर चेंज होगा। क्या करना है, मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो मैं क्लिक करूँ, ये देखो पीछे बदल गया। मैं यहाँ से चेंज करूंगा, सैंस सेरिफ है, ये मोनोस्पेस है, देखो कोरियर हो गया, देख रहे हो, ये यहाँ ये स्टाइल बदल रही है। अब क्योंकि इसमें H1 एक ही है, अगर स्पेसिफिक लेना है तो मैं यहाँ कस्टम फॉन्ट फैमिली ले सकता हूँ। जो फॉन्ट मुझे ठीक लग रहे, जैसे फैंसी टाइप ऑफ चाहिए, ऐसे लेना हो ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरे जो भी फॉन्ट्स हैं हमारे सब यहाँ दिखेंगे, देखो ये हो गया डमी कंटेंट फॉर दिस, आनंदा नमस्ते, ये फंकी स्टाइल आ गया, ठीक है, जैसा चाहिए। देखो आर्या, ये इस तरह के इतने सारे फॉन्ट जैसे वर्ड में आपने किए हैं, बिल्कुल वही है स्टाइल, बिल्कुल वर्ड वाला ही काम है। यहाँ कोडिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, जो आपको ठीक लगता है आपको वो रखना है। आई होप अपना समझे। अब इसके बाद फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट की साइज जैसे यहाँ होती है, यहाँ EM में होती है, पीस पॉइंट्स में होती है, पिक्सल्स में होती है, अलग अलग यूनिट्स हैं, लार्जर स्मॉल, और उसके बाद में XX लार्ज, XX स्मॉल, ऐसे भी होती है। हम जनरली प्रेफर करते हैं कैसे के पॉइंट्स में, ये पॉइंट दे दिया और ये यहाँ से इंक्रीज करते जाओ, देखो ये पॉइंट बढ़ रहा है पीछे, यहाँ ध्यान देंगे, इधर आप देखेंगे तो ये 14 पॉइंट, ये पीछे देखो डमी कंटेंट कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ से बताऊँ 30 पॉइंट्स का होना चाहिए, तो पीछे देखो ये 30 पॉइंट में आ गया। इसके बाद में लाइन हाइट है, तो लाइन हाइट इससे बड़ी होनी चाहिए, यहाँ छोटी होनी चाहिए, पॉइंट में दे दिया, देखो लाइन हाइट ये अपने आप बीच का ऊपर और नीचे का गैप चला गया, इसके पहले गैप था अब ये गैप चला गया। कैसे आएगा गैप, जैसे मैं लाइन की हाइट बढ़ाऊंगा, ये बीच का कंटेंट के बीच का और ऊपर का देखो गैप बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट द लाइन हाइट, राइट। उसके बाद में साहिल, मेहरबानी साहिल प्लीज ये हटाओ, ये सब मत करो, हाँ बोलो बोलो। सर ये PT एंड PX का क्या मतलब है, जो फॉन्ट साइज और लाइन हाइट में आ रहा है? देखो ये PT यानी ये इसका यूनिट है, यूनिट्स हैं, देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, पिक्सल, राइट, ये अलग अलग यूनिट्स हैं, इसमें से कोई भी यूनिट ले सकते हो। जैसे मैं अगर EM यूनिट ले लूं तो EM तो इतना बड़ा हो जाएगा, 1 EM इज इनफ, देखो इतना होता है, ये 2 EM, ये 3 EM से 1.2, देखो ये यूनिट्स है। जैसे कैसे होते हैं मेजरिंग यूनिट, अगर आपको मैं पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, कोई बोलेगा फीट में, कोई बोलेगा सेंटीमीटर में, कोई बोलेगा इंच में, तो ये यूनिट्स हैं। तो ऐसे ही ये फॉन्ट्स के यूनिट्स हैं। आप किसी भी यूनिट में जनरली आप अभी तक यूज करते हो वर्ड, तो वर्ड में जनरली क्या यूज करते हैं हम, PT यानी पॉइंट्स यूज करते हैं, वर्ड एक्सेल वगैरह में हम पॉइंट्स यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पॉइंट सेलेक्ट करने को बोला कि यहाँ 30 पॉइंट करता हूँ और 20 पॉइंट की लाइन हाइट। ये हाइट अगर मैं 0 कर दूं तो इस कंटेंट के ऊपर नीचे देखो गैप कम हो गई, लेकिन अगर गैप के बढ़ाना है तो मैं 10 PT कर दूं तो ये गैप देखो बढ़ गई, 20 पॉइंट्स करूँ तो और बढ़ गई, 50 पॉइंट करूँगा तो थोड़ी और बढ़ेगी, है ना। तो ये यूनिट्स है मेजरिंग लाइन हाइट के कितने ऊपर नीचे जगह होनी चाहिए, स्पेसिंग होती है ना। इसके बाद में कलर, तो कलर मेरे को हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, लेट अस से कि हेडिंग का कलर ये रेड रखते हैं, तो जहां जहां हेडिंग आएगी वो रेड कलर की होगी। उसके बाद में फॉन्ट वेट का मतलब होता है नॉर्मल, बोल्ड या बोल्डर, तो ये ले सकते हैं। यहाँ स्टाइल है, इटैलिक करना है तो स्टाइल इटैलिक होगी, नहीं करना है तो अनस्पेसिफाई करो, कुछ मत करो, राइट। केस है, हम कैसा भी लिखें, अपर में टाइप होना चाहिए तो अपर केस में आएगा, आप कुछ भी टाइप करो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसे ही लोअर केस में हो जाएगा, कैसे भी करो। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कैपिटलाइज यानी हर एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा वर्ड का, तो ये अलग अलग केस है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा, कोडिंग आपको याद नहीं रखनी है, यहाँ आपको देख सकते हो। अब आपको देखो एक और मैजिक दिखाता हूँ, इसमें आपने कोई कोडिंग तो की नहीं, यहाँ जनरल में आ जाओ, देखो ये कोडिंग अपने आप तैयार हो रही है, ये आपकी कोडिंग अपने आप तैयार हुई जो कि आप यहाँ से दे रहे हो। ये है CSS का प्रॉपर्टी का H1 प्रॉपर्टी का, H1 सिलेक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ऐसे ही अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर के पेज के सेंटर में आएगा। ऐसे अगर आप बैकग्राउंड देना चाहो तो बैकग्राउंड दे सकते हो कि भाई मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए हेडिंग में, देखो ये बैकग्राउंड भी अप्लाई हो जाएगा, देखो ये बैकग्राउंड आ गया। अगर आप चाहते हो मुझे ऑपोसिटी चाहिए या पूरी इमेज चाहिए कुछ भी, तो ये बैकग्राउंड के अलावा और कुछ करना चाहो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट।
तो मैंने ऐसे फिलहाल इतना दिया, मुझे बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा, मैं हटा देता हूँ। आई डोंट लाइक गिविंग द बैकग्राउंड, आई लाइक टू गिव द बैकग्राउंड टू द एंटायर पेज। वो देखेंगे, ठीक है। ऐसे और बॉर्डर्स देने हो, राइट, बॉक्स स्टाइल करना हो, लिस्ट स्टाइल करना हो, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल हमें टेक्स्ट और बैकग्राउंड का ही देखना है, और हमने जनरल में गया, ये कोडिंग आ गया हमारा। ओके करते हैं, देखो ये आ गया। ना फर्क क्या पड़ा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली एक ही जगह पे हुआ है ना, राइट। अगर आप रिफ्रेश करेंगे इधर, ये एक ही जगह पे ऐसा आया। कैन एनीवन से दिस टाइम किस तरह से है ये, क्योंकि आप देखिएगा समझिएगा, मैंने किसकी सेट की, मैंने प्रॉपर्टी सेट की है सिर्फ H1 की, और H1 जो है सिर्फ अभी तक हमने इसमें एक ही बार लिखा है, और H2 मैंने 1 2 3 4 अलग अलग 9 टाइम लिखा है। तो अभी जैसे H1 की प्रॉपर्टी सेट की, ऐसे ही H2 की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ऐसे CSS में दोबारा जाएंगे, CSS में जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अभी हम बोलेंगे H2 की प्रॉपर्टी सेट करो, यहाँ स्टाइल जाओ। अब H2 के बारे में डिफाइन करेंगे कि ये टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। यहाँ एरियल, अब आप देखो H2 जहाँ जहाँ एरियल वहाँ अप्लाई हो गया। कलर बदल देता हूँ, पिंक कलर कर देता हूँ H2 का, देखो हर जगह पे ये कलर एक साथ में ही हो गया, राइट। अंशुमन जो पूछ रहा था मुझसे बच्चा, समझ में आ रहा है आपको? अंशुल, आई एम डूइंग ओनली वन प्लेस, ये देखो हर जगह पे इफेक्ट चेंज हो रहा है, एक ही जगह में डिफाइन कर रहा हूँ, हर जगह अप्लाई हो रहा है, राइट। ऐसे ही मैं फॉन्ट साइज पे आ रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज में करूंगा 1.2 EM, तो ये 1.2 EM ऐसा है, ये 1.3 EM या 1 नहीं तो 2.3 EM, देखो आर्टिकल 2 EM का कर देते हैं ऐसे, तो ये 2 EM, ठीक है। इसके बाद में हमने कर दिया फॉन्ट वेट, लेट इट बी सेम, स्टाइल को ऐसे ही रखते हैं, केस को हम कर देते हैं अपर केस, ये कैपिटल हो जाएगा। अंडरलाइन देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, अंडरलाइन हो जाना चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन में, बॉर्डर वगैरह नहीं, ये कोड देखो अपने आप आ गया, ओके। अब इसको करता हूँ सेव, ध्यान से देखो जहां जहां H2 है वहां वहां पे ये ऑटोमेटिकली, अब वो चाहे 9 प्लेस पे हो 10 प्लेस पे हो, हमने एक जगह चेंज किया, एक जगह से। अब आप सोचो कि ये 9 नहीं 90 जगह पे, अब इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सपोज मैं कॉपी और पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया और रिफ्रेश करता हूँ। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 जगह पे हेडिंग है। अब चेंज कैसे करेंगे, जस्ट गो इन CSS, मुझे पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, H2 में गए, यहाँ पे क्या करेंगे, पिंक की जगह नहीं, पिंक की जगह कुछ और कलर करते हैं, लेट अस हैव सम ब्लू कलर दैट विल सूट गुड, ऐसा करते हैं। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो क्या हुआ, सारी की सारी 18 जगह पे एक ही बार में चेंजेस हो गया। दिस इज व्हाट द वंडरफुल वंडर ऑफ CSS, राइट। समझ में आ रहा है, ये CSS है। अब पैराग्राफ पे, अब पैराग्राफ रह गया, पैराग्राफ का CSS में जाते हैं, राइट, फिर इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, हाँ ये पैराग्राफ, स्टाइल जाएंगे, अब इसका टेक्स्ट बताएंगे, एरियल की जगह कुछ और कर देते हैं हम, यहाँ पे एक काम करते हैं स्पेसिफिक देते हैं, लेट अस गो विद सम fonts called bookman old style या book antigua, ये देखो आ गया book antigua। अब इसकी साइज दे देते हैं, लेट अस से 1.35 EM एंड लेट अस से हाइट इज ऑफ 1.5 EM, तो स्पेसिंग भी दिखेगा, राइट, देखो स्पेसिंग भी आ गया, ये थोड़ा सा बड़े भी हो गए फॉन्ट्स। अब इसका कलर भी थोड़ा सा स्टाइलिश थोड़ा सा दे देते हैं, वो ब्लू में रखा है तो इसको थोड़ा सा ये पिंकिश रख लेते हैं, ओके। ये कंटेंट हमारा पिंक नहीं अच्छा लग रहा, लेट अस गो विद डार्क पिंक जो ऐसे रखा था, ये देखो हो गया। अब अलाइनमेंट इसको कर देते हैं जस्टिफाइड, देखो जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, इटैलिक कर देते हैं, इटैलिक थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, इटैलिक कर देंगे, ये इटैलिक हो जाएगा, ओके कर देते हैं, सेव करता हूँ, इधर आएंगे रिफ्रेश करेंगे, तो देखो जहां जहां पैराग्राफ कंटेंट है सब जगह स्टाइल सेम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पहले बताओ अभी समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, प्लीज अपडेट मी। ये स्टूडेंट्स मुझे बताओ समझ में आ रही है चीजें? यस सर। है ना, अभी देखो CSS, यस सर। ओके गुड। अब देखो CSS का जो कोड मैंने कहा ऑटोमेटिक होता है, वो CSS का कोड यहाँ सोर्स में आते हैं, देखो तो सोर्स में आके देखो, जो किसी ने पूछा था कि CSS लिखते कहाँ पे हैं, उसका जवाब ये रहा, ये स्टाइल टैग में, ये देखो पूरा स्टाइल ये CSS है। किसी ने सवाल किया था कि CSS कहाँ आता है, वो ये रहा, देखो आपका CSS आपने कोड नहीं किया ऑटोमेटिक आ गया। अब आप सोचो मैं यहाँ एडिट में जाता हूँ और कट कर देता हूँ इसको, आई जस्ट कट इट, सेव करता हूँ, देखो क्या हो गया, वापस आप पेज देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो पेज स्टाइल फ्री हो गया, बिल्कुल स्टाइल लेस हो गया, सारी स्टाइल गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने सारा कोड हटा दिया। अगर आप CSS में जाके देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है ना, सारा उड़ गया, राइट। कैसे? क्योंकि मैं सोर्स में गया
और सोर्स में से मैंने पूरा का पूरा CSS उड़ा दिया, राइट। तो क्या करना चाहिए, जो हमने बनाया उसको वापस पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ तो वापस आ जाएगा। इसीलिए मैंने कट किया था, डिलीट नहीं किया था, ताकि हम कट पेस्ट। तो ये था बच्चों CSS। ये CSS मैंने आपको बिना कोडिंग के सिखाया। ऐसे ही चलो एक और दिखाता हूँ, बैकग्राउंड। एक और टैग ले लेते हैं बॉडी का, ठीक है। ये बॉडी का हम यहाँ लेते हैं बॉडी टेक्स्ट, क्रिएट स्टाइल रूल, यहाँ बैकग्राउंड जाते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड ले लेते हैं कि बैकग्राउंड बॉडी का ये होना चाहिए, ओके। और साथ में अगर हम कुछ दें तो बॉडी को मार्जिन वगैरह दे सकते हैं। ये मार्जिन थोड़ा सा बॉडी से ये 10 पिक्सल टॉप से, राइट, और राइट से भी 10 पिक्सल्स। अगर आप देखोगे तो ये पीछे मूवमेंट हो रहा होगा, यहाँ पे बॉटम से हर जगह से मैं मार्जिन स्पेस दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ये देखो, ये देखो लेफ्ट से ये थोड़ा सा मूवमेंट आगे आ रहा है। ऐसे ही पैडिंग है, पैडिंग दे सकता हूँ मैं, ये देखो, ये ऊपर से पैडिंग 10 पिक्सल का, सब में 10 पिक्सल दे सकता हूँ कि 10 पिक्सल दिस, पैडिंग दिस, दिस एंड दिस। तो थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी, ओके किया, देखो लेफ्ट से स्पेस ऊपर से, और ये बॉडी जो है ये येलो कलर की होगी। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे रिफ्रेश कर दिया, थोड़ा स्पेसिंग आ गया, कलर आ गया। अब इसके लिए कोडिंग आपने कुछ नहीं किया, राइट, कोई कोडिंग नहीं हुआ, लेकिन कोडिंग ऑटोमेटिक आ गई। CSS के अंदर देखेंगे तो CSS की कोडिंग आ जाती है पूरी। ये बॉडी का कोडिंग आ गया, ये P का आ गया, ये H2 का आ गया, H1 का आ गया, और ये सारी कोडिंग CSS में यहाँ पे अपने आप स्टाइल में आ गई। ये हो गया इतना हमारा CSS, राइट। अभी अगला टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट, जो कि मैं अगला नेक्स्ट वीक लूंगा प्रैक्टिकल। आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट का। मेरे पास जावास्क्रिप्ट का, ये देखो, आपने फॉर्म बनाए थे लास्ट, इससे पहले बनाया था, याद है? फॉर्म हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। मैं एक बार और बता दूं कि YouTube चैनल पे, मेरे YouTube वाले चैनल पे जाओ, YouTube में जाके आपको क्या करना है, नरेंद्र एलियानी या प्रगति कंप्यूटर्स करके सर्च करना है, राइट। यहाँ मेरा नाम लिखो, नरेंद्र एलियानी या प्रगति कंप्यूटर्स, दो में कुछ भी लिखोगे तो ये P वाला आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके अंदर, राइट, आप सब्सक्राइब करवा लेना मेरे चैनल को, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ साथ में प्ले लिस्ट में यहाँ चले जाओ, तो प्ले लिस्ट के अंदर आपका स्टेट बोर्ड का, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपका पूरा प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, क्लास 12 GSHAB, ये है व्यू फुल प्ले लिस्ट, ठीक है। ये प्ले लिस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट ईयर, जो बच्चों को लिए थे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, रिवीजन के लिए भी काम आ सकता है। और इसकी लिंक मैं आपको चैट में शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दी है, ये प्ले लिस्ट की लिंक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मेरे चैनल की लिंक चाहिए तो मैं उसकी भी भेज देता हूँ, ये मेरे चैनल की लिंक है, इसको भी मैं भेज देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहा था कि जैसे फॉर्म बनाना जानते हो, तो जावास्क्रिप्ट का एक अलग काम है। जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि वो चीजों को वैलिडेशन करवाता है। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज पे हम डेटा को वैलिडेट करवाएं। जैसे ये अभी आपके सामने फॉर्म है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसकी कोडिंग देखूंगा तो इसकी कोडिंग में यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट को मैं समझने के लिए पहले क्या करता हूँ, पहले इस लोकेशन पे जाता हूँ, उस कोडिंग को बदल देता हूँ। व्हाट इज द लोकेशन, लेट मी सी। यहाँ पे D ड्राइव में नरेंद्र सर के अंदर, IMP के अंदर जावा, D ड्राइव के अंदर नरेंद्र सर के अंदर, राइट, IMP के अंदर जावा स्क्रिप्ट है, और ये JS फोल्डर है, ये इसकी स्क्रिप्ट में कोडिंग है। मैं इसको कोडिंग ओपन करता हूँ और ये यहाँ पे ये हटा देता हूँ, जिससे होगा क्या कि आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। Ctrl X किया है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये आपके सामने एक फॉर्म है। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, रीसेट करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ नाम लिखा नरेंद्र, सबमिट किया तो नाम गायब हो गया। अब टेक्निकली होता क्या है कि बिना खाली अगर हम सबमिट करें तो होना नहीं चाहिए, एरर आना चाहिए ना, कभी आपने देखा होगा, कंपलसरी है। तो मैं इसके लिए जावास्क्रिप्ट को वापस यहाँ लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ही मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ओके। तो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ टाइप किया नरेंद्र, अब कर रहा हूँ सबमिट। ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक, तो पासवर्ड मैंने टाइप किया 1 2 3 4 5। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, पासवर्ड शुड मैच, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6। अब फिर करता हूँ सबमिट, तो पासवर्ड शुड मैच, अब 1 2 3 4 5 सबमिट किया तो देखो सबमिट हो गया। तो ये क्या था, ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हमको कई बार कंपलसरी डेटा डालना होता है।
और डालने के बाद दिया है तो ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये पॉसिबल है थ्रू द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने यहाँ कोड लिख के रखा है। ये मैंने कोड बनाया था और उनको एक्सप्लेन किया था लास्ट ईयर, तो आपको भी समझाऊंगा। अगर ये कोड हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो कोई एरर नहीं आता। देखो, नो एरर इज कमिंग, राइट। एंड अकॉर्डिंगली अगर ये कोड रखता हूँ और रिफ्रेश करके करता हूँ, जैसे ही सबमिट करूंगा एरर आएगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीक कि जावास्क्रिप्ट कैसे होती है, जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं।